घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था SDPO 2 पटना सदर के नेतृत्व में। SIT के द्वारा इस स्पेशल टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करते हुए इस घटना में संलिप्त 2 प्रमुख अपराधकर्मी अमरजीत कुमार और चंदन कुमार, इन दोनों की ही गिरफ्तारी तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कर ली गई है। साथ में ही इनकी निशानदेही पे घटना में इस्तेमाल किया हुआ 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटना के बारे में इन्होंने बताया है कि यह पूरी घटना जमीनी विवाद में नमस्कार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में हुए एक हत्या मामले का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। दरअसल मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां बीते 22 फरवरी 2026 को एक रिसेप्शन पार्टी के दौरान 2 सगे भाइयों को गोली मारी गई थी और इस पूरे मामले की तहकीकात हत्या की घटना के बाद पटना पुलिस ने शुरू की। इस मामले में SIT टीम का गठन किया गया और वहीं इसमें SIU की टीम को भी सम्मिलित किया गया और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। दरअसल इस मामले को देखा जाए तो परिवार के द्वारा ही ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि गोतिया के एक जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा घटना हुआ है, जिसमें ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्व SP परिचय कुमार। पहले वो आप सभी का स्वागत है। आज कुछ मामले हैं जिसमें आप सभी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। पहला मामला है गोपालपुर थाने से। आपको मालूम होगा कि 22 फरवरी को गोपालपुर थाना अंतर्गत शाहपुर गांव में एक घटना हुई थी, जहां पे विक्की कुमार के रिसेप्शन में गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें 2 भाइयों को गोली लगी थी और उन दोनों की ही इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था SDPO 2 पटना सदर के नेतृत्व में। SIT के द्वारा इस स्पेशल टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करते हुए इस घटना में संलिप्त 2 प्रमुख अपराधकर्मी अमरजीत कुमार और चंदन कुमार, इन दोनों की ही गिरफ्तारी तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कर ली गई है। साथ में ही इनकी निशानदेही पे घटना में इस्तेमाल किया हुआ 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटना के बारे में इन्होंने बताया है कि यह पूरी घटना जमीनी विवाद में कारित की गई थी। कोई वहाँ जमीन का प्लॉट है जिसमें 2-3 परिवारों के बीच में उस पर डिस्प्यूट था। मामला पहले कोर्ट में गया। कोर्ट में जो मृतक है उनके परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसी के प्रतिशोध में ये 2 अभियुक्त और इनके साथ मिलकर और भी कुछ अन्य अभियुक्तों के द्वारा प्लानिंग की गई, क्योंकि इनका अंदेशा था कि रिसेप्शन के दिन जो ये मृतक है, ये दोनों भाई, इनके एक तीसरे भाई और इनके पिताजी सभी एक जगह मौजूद रहेंगे और मौके का फायदा उठाकर ये उनकी हत्या कर देंगे और हत्या करने के उपरांत इन्हें ऐसा लगता था कि जमीन इनके पास वापस चली आएगी। तो सारी घटना इसी के क्रम में की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जो विशेष टीम गठित की गई है उसमें SDPO साहब के अलावा गोपालपुर के थाना प्रभारी थे, पचरुखिया के थाना प्रभारी थे, उसके अलावा इपुअनी उत्तम कुमार, सहनी विजयगिरी और पूर्वी क्षेत्र के DIO के ऑफिसर्स और कर्मी भी थे। अपराधियों का ये सभी आपस में रिश्ते में गोतिया लगते हैं, लेकिन दूर के गोतिया लगते हैं। यह स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद में कारित हुआ। कहा जाता है कि करोड़ों की जमीन है। इसमें 2 ही है कि और भी ये FIR पूरे 18 व्यक्तियों पे कराया गया था, परंतु पूरे 18 व्यक्तियों की संलिप्तता निकल कर नहीं आई है। 2 परिवारों के सदस्यों की संलिप्तता निकल के आई है, डायरेक्ट भी निकल कर आई है और कॉन्स्पिरेसी भी निकल कर आई है। तो इस मामले में और भी कम से कम 6-7 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास कर। इसमें अमरजीत कुमार जो गिरफ्तार हुआ है, इसने स्वीकार किया है कि इसने खुद 2 गोलियां चलाई और इसके द्वारा ही चलाई गई 2 गोलियां मृतक को लगी है और इसका बोलना है कि सारी प्लानिंग इसने ही करी थी। इसके पीछे भी किसी का शक है, उनका भी नाम निकल कर आया है, उस पर भी हमें अनुसंधान। ये मृतक के चाचा ये दूर के रिश्तेदार में लगते थे और वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। वो
गोतिया लगते थे, ये बताया गया। इनका विवाद 1933 और 1986 से बताते हैं। सबसे पहले 1933 में कुछ हुआ था, फिर 1986 में ये लिख दिया गया था जो मृतक के परिवार को, ऐसा इनके स्टेटमेंट में निकल के आया। अभी हमें और वेरीफाई करना है। नहीं, ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई। ये हत्या करने जी हाँ, ये हत्या करने के बाद सभी अलग-अलग कुछ टाइम स्टेट में भी रहे थे, स्टेट के बाहर भी गए थे, झारखंड वगैरह भी गए थे। फिर हमें तकनीकी और अनुसंधान के आधार पे इनका लोकेशन मिला और उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? जी, पहले तो इनको लोकेट किया गया भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद इनको पूछताछ के लिए लाया गया और फिर पूछताछ के उपरांत मामला स्पष्ट होने पे इनको गिरफ्तार किया गया। सुपारी भी क्या? बारे में भी इन्होंने बताया, हथियार इन्होंने इस घटना में पूरे 4-5 कट्टा इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये कुछ इन्होंने प्रोक्योर किया है और कुछ इन्होंने खरीदा भी है। जहाँ से इन्हें कट्टा मिला है उससे एक अपराध कर्मी के बारे में इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, जिसे कुछ टाइम पूर्व ही गोपालपुर थाने के द्वारा एक अन्य हत्या के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कितने लोग फरार? इसमें अभी कम से कम 5 या 6 और अन्य व्यक्ति हैं जिनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से निकल के आई है और जो अभी फरार है। अभी तक हमें अपराधिक इतिहास नहीं मिला, अभी और अपने रिकॉर्ड जाहिर सी बात है, जिस तरह से 6 बीघा जमीन को लेकर यह हत्या की घटना को अंजाम देने की बात निकलकर सामने आई है। इस मामले में 6 से 7 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसके पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखा जाए तो पारिवारिक और जमीनी विवाद के कारण यह हत्या की घटना को अंजाम देने की बात निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल फरार आरोपितों की तलाश पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।